अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि चैप्टर 11 जो है जो हमने स्टार्ट करना है वो है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आई डोंट नो कि आप लोगों ने पीछे से जो पढ़ा है जो चैप्टर 8 है, 7, 8, 9, 10 वो किस तरह से पढ़ा है, लेकिन अगर चैप्टर 11 स्टार्ट करना है तो चैप्टर 11 हम इंशाल्लाह आज शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर 11 जो है इसका है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल्स हैं वो अल्कोहल्स और फिनोल्स और ईथर्स जो हैं इनकी क्या टाइप्स हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद अल्कोहल्स के बारे में उसने थोड़ा सा बताया हुआ है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर नॉमेनक्लेचर के बारे में उसने डिस्कस किया है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के बाद उसने इसकी प्रेपरेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, प्रेपरेशन के बाद इसने बताया कि हम किस तरह से इसको इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर डीनेचुरेशन वगैरह वाला टॉपिक जो है ये सारा कुछ। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे कि अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अल्कोहल्स जो हैं इनमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, फिनोल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है और जो ईथर्स हैं उसमें कौन सा होता है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास जो अल्कोहल्स होते हैं, टू से कि हमारे पास जो वाटर है, सबसे पहले H2O, यही स्ट्रक्चर होता है ना वाटर का। अब H2O जो है H2O, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा क्लियर हो गया। H2O का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम ड्रॉ करते हैं कि दरमियान में जनाब इस तरह से ऑक्सीजन होती है, इस तरह से हाइड्रोजन होती है, दोनों हाइड्रोजन अटैच होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है, यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है। ठीक है, सिमिलरली हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं ना उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है जनाब, R, O और H। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो फिनोल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल इसी तरह से दरमियान में, और यहाँ पर मौजूद होता है C6H5 ग्रुप और यहाँ पर मौजूद होता है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली जो ईथर्स हैं उसमें ऑक्सीजन यहाँ पर होता है। ठीक है, और इसके इस तरफ होता है R ग्रुप और उसके इस तरफ होता है R ग्रुप। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास उसी तरह से 2 लॉन पेयर्स हैं, इधर भी 2 लॉन पेयर्स हैं। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स हैं। तो कहा यह जाता है कि जो अल्कोहल्स हैं जिसमें दरमियान में ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ R ग्रुप, इनको हम कहते हैं कि ये अल्कोहल्स हैं। मैं ज़रा नाम लिख दूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये फिनोल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले जो हैं इसको हम कहते हैं कि ये ईथर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स और ईथर्स हैं, ये तीनों के तीनों का स्ट्रक्चर आप देखें कि ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन दरमियान में है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, सिमिलरली अल्कोहल में वो ऑक्सीजन दरमियान में है और एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन थी वाटर में, उसकी जगह उसको रिप्लेस किया हुआ है हमने R के साथ। ठीक हो गया, R से रिप्लेस किया। नेक्स्ट देखें फिनोल, एक तरफ हाइड्रोजन बिल्कुल उसी तरह से और दूसरी तरफ हमने इसको किया हुआ रिप्लेस किससे, फिनाइल ग्रुप से, C6H5 से। और ईथर्स जो हैं उसमें दोनों हाइड्रोजन्स को हमने रिप्लेस कर दिया है R ग्रुप से। ठीक है, तो हम ये कहते हैं चूँकि इनके स्ट्रक्चर इन तीनों के बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं वाटर के साथ, तो हम कहते हैं ऑल दीज 3 डेरिवेटिव्स जो हैं, ये ऑल दीज 3 जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये तीनों की तीनों जो हैं ये वाटर से डिराइव्ड हैं। वाटर एज अ पेरेंट है और ये तीनों जो हैं ये डॉटर एलिमेंट्स कह सकते हैं आप लोग, या आप कह सकते हैं कि डॉटर क्लासेस हैं, यानी ये इससे डिराइव हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम कहते हैं कि अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, यानी वाटर से डिराइव हुए हैं ये तीनों के तीनों क्लासेस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स जो होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल्स ये आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़े होंगे, पीछे आपने जब पढ़ी है ये आपना जो चैप्टर 8 पढ़ा है, चैप्टर 9 पढ़ा है, चैप्टर 10 पढ़ा है, उसमें आपने जगह जगह अल्कोहल्स का जिक्र तो पढ़ा होगा। बेसिकली अल्कोहल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अल्कोहल्स की अंदर हमारे पास R होता है एक तरफ और OH ग्रुप होता है दूसरी तरफ। ठीक है, अल्कोहल्स की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो प्रेपरेशंस हैं वो। ठीक है, और इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर हमने क्या देखना है,
कि जो अल्कोहल्स हैं इनकी कितनी क्लासेस हैं। अल्कोहल्स जो होते हैं बेसिकली ये दो बेसिस पे हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बेस जो है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। और दूसरी टाइप की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम ये कहते हैं सेकेंड टाइप की जो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल। अगर हमारे पास है सिंगल OH ग्रुप, ओनली वन OH ग्रुप अगर है तो ये होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक हो गया। और अगर आपके पास हैं दो 2OH ग्रुप आ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं मल्टीपल OH ग्रुप्स आ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे जनाब ये हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम जो है इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि कार्बन एटम की बेस पे हम ये देखते हैं कि कार्बन कौन सी कार्बन, ये वाली कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर ये कार्बन जो है इसके साथ एक कार्बन अटैच है CH3 और दूसरी बाकी हाइड्रोजन्स हैं, या सिर्फ हाइड्रोजन्स हैं इसके साथ, मतलब ये CH3 ग्रुप है और साथ में है OH, ठीक है। OH को नहीं देख रहे क्योंकि OH एक ही रहेगा इस केस में, हमने इस कार्बन को देखना है। अगर इस कार्बन के साथ कोई कार्बन मज़ीद नहीं है डायरेक्ट, या फिर एक कार्बन है मज़ीद डायरेक्ट, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हैं जनाब प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। ये हो गई इसकी फर्स्ट क्लास। सेकंड जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास है कार्बन जिसके साथ OH अटैच है, हम ये जो OH के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है ना इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन जो है अगर वो डायरेक्टली मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच है CH3 और पीछे इसका जो चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो है जिसमें अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली दो बीटा कार्बन के साथ अटैच है उसमें क्या होता है कि उसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है ये है सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर आपके पास अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन्स के साथ अटैच है CH3 और OH, अल्फ़ा कार्बन जो है वो तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये अल्कोहल है आपके पास टर्शरी अल्कोहल, ठीक हो गया। टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, ठीक है। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसकी जो नॉमेनक्लेचर है। यहाँ पर हमने जो पढ़ने हैं अल्कोहल्स वो ज़्यादातर होंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये तीनों क्लासेस हम देखेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी हमने एक ही OH ग्रुप वाला जो अल्कोहल है उसको पढ़ना है, ठीक है। आ जाए अब इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर जो है इसका क्या कहता है जनाब, वो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉमेनक्लेचर में आपको पता है बहुत अच्छे से कि कॉमन या ट्राइवियल नेम्स होते हैं, ठीक है, पहले, और दूसरे होते हैं IUPAC नेम्स। ये जो कॉमन या ट्राइवियल नेम्स उसने सामने लिखे हुए उसमें उसने कहा है कि लोअर एंड सिंपलर अल्कोहल्स आर यूजुअली नोन बाय देयर कॉमन और ट्राइवियल नेम्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द नेम ऑफ अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल जो उसने ये लिखा है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि लास्ट पे आपने अल्कोहल का वर्ड ऐड कर देना है, ठीक है, और शुरू में आपने वो जो कार्बन चेन है उसके हवाले से लिख देना। यानी वो क्या कह रहा है ये ज़रा मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं। यहाँ पे लुक एट दिस, ये देखें, कॉमन या ट्राइवियल नेम्स की जब तक बात होगी तो इस केस में हमने ये देखना है कि जो आपके पास है, सपोज करें तीन अल्कोहल्स में लिख रही हूँ आपके पास CH3OH एक हो गया, ठीक है, CH3CH2OH ये दूसरा हो गया, सिमिलरली CH3CH2CH2OH ये तीसरा अल्कोहल हो गया। पहले वाला जो है इसके साथ एक कार्बन चूंकि अटैच है,
जी, ये बात मैं आप लोगों के साथ कर रही थी कि ये देखें, ये आपके पास है एक कार्बन वाला अल्कोहल, ये 2 कार्बन्स वाला अल्कोहल है, ये 3 कार्बन्स वाला अल्कोहल है। अब ये जो आपके पास एक कार्बन वाला अल्कोहल है ना, इसको हमने इसका जब कॉमन नेम रखना है, अभी मैं आईयूपैक नेम्स की बात नहीं करी, अभी मैं कॉमन नेम की बात कर रही हूँ। ये जो कॉमन नेम आपने इसका रखना है, इसको आपने किस तरह से रखना है कि OH की वजह से आपने एंड वाला नाम लिख देना है इसका अल्कोहल, कि ये अल्कोहल है, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये एक कार्बन वाला है, मीथेन होता है एक कार्बन वाला, तो एक कार्बन वाले से जब हम मीथेन से डिराइव करेंगे तो हम इसे लिखेंगे मिथाइल, ठीक हो गया, मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली इसके भी एंड पे आपने अल्कोहल लिख देना OH की वजह से, और चूंकि ये 2 कार्बन्स वाला है तो इसे आप लिख देंगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल में वर्ड एन क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसका आइसोमर भी बन सकता है, ये अल्कोहल इस तरह से भी हो सकता है CHOH CH3 CH3, इसमें भी तो जनाब देखें 3 ही कार्बन है ना, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दरमियान वाली कार्बन के साथ अटैच है तो इसलिए ये इसका नाम होगा कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जो इसके है ना, ये तो आपको समझ आ गई कि हमने इसकी कॉमन नेम्स किस तरह से रखने हैं। अब इसके जो आईयूपैक नेम्स है ना, प्रॉपरली मैं उसके रूल्स नहीं पढ़ूंगी, वो रूल्स आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। मैं सिंपल आपको बता देती हूँ कि इन ही तीनों चारों का हमने जब आईयूपैक नेम देना है तो हमने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आईयूपैक नेम देते हैं तो हमने नंबरिंग वगैरह करनी होती है, कार्बन चेन को देखना होता है, और नंबरिंग हमने उस तरह से करनी है कि पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग जब करेंगे ना सेकंड पॉइंट में, तो नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जहाँ से OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, चूँकि OH आपको पता है ना फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि इसका जो कॉमन नेम था वो था मिथाइल अल्कोहल। इसका जो आईयूपैक नेम होगा ना, इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो क्या होगा, आईयूपैक नेम हम इसका रखेंगे, एक ही कार्बन से डिराइव करेंगे, मीथेन है ना, तो हम लिखेंगे इसको मीथेन, यूँ ई जो होगा ना एंड पे मीथेन का, उसको हमने रिप्लेस कर देना है OL से, तो क्या बन गया ये मेथानोल। सिमिलरली ये जो है इसको देखें, 2 कार्बन्स वाला है, 2 कार्बन्स वाले को हम इथेन कहते हैं, तो इथेन को हम पूरा लिख लेंगे, ई नहीं लिखेंगे एंड का, उसकी जगह पे क्या लिखना है OL, एथानोल। सिमिलरली ये वाला जो है इसका आईयूपैक नेम हम लिखेंगे, प्रोपेन है चूँकि, प्रोपानोल। और ये वाला ये भी प्रोपाइल अल्कोहल ही है, ये भी प्रोपाइल अल्कोहल था लेकिन इसको हमने प्रोपानोल कहा। इसको हम क्या कहेंगे जनाब, यहाँ पर आप देखें टेक्निकल चीज़ आ रही है, कार्बन चेन है इस तरह से, ये होगी कार्बन नंबर 1, ये होगी कार्बन नंबर 2, ये होगी कार्बन नंबर 3। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चूँकि दोनों साइड्स पर एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये OH ग्रुप जो है ये सेकंड वाली कार्बन के साथ अटैच है, ठीक हो गया। तो सेकंड वाली कार्बन के साथ चूँकि अटैच है तो इसका आईयूपैक नेम बनेगा 2, सेकेंड पोजिशन पे OH, 3 है तो प्रोपेन, ई को किससे रिप्लेस करना है OL से, 2 प्रोपानोल, ठीक हो गया। अब आ जाएं ज़रा हम इसके नॉमेनक्लेचर को दोबारा से देख लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या कहता है। हमने कॉमन नेम्स तो देख लिए, वो हमने कर लिए, ठीक है। और एक ये बेंजाइल अल्कोहल इसने लिखा हुआ है, ये बेंजाइल अल्कोहल जो है इसको भी अच्छा आगे है आईयूपैक नेम्स। पहला रूल उसने ले दिया है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टेकन एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL, ठीक है। वही सिमिलर चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि एक कार्बन वाला है तो मैथानोल, 2 कार्बन वाला है तो प्रोपानोल, 3 कार्बन वाला है तो पेंटानोल, और सॉरी 5 कार्बन वाला है तो पेंटानोल। सेकेंड रूल, द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम, द कार्बन चेन इज नंबर्ड starting from the end where carbon atom attached with OH group gets the lowest possible number, 1 butanol 2 butanol, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें दोनों ब्यूटानोल है लेकिन एक में ब्यूटानोल एंड पे अटैच है, एक में पहले के बजाय दूसरी कार्बन के साथ अटैच है, जिसमें पहले के साथ अटैच है उसको हमने 1 ब्यूटानोल, ये सिंपली ब्यूटानोल कह सकते हैं, जिसमें 2 के साथ अटैच वहाँ पर हमने 2 ब्यूटानोल कह दिया। थर्ड है जनाब रूल, इफ़ मोर देन 1 OH ग्रुप आर अटैच्ड दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सुफिक्स डाइओल ट्राइओल। इसको मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि डाइओल ट्राइओल ये क्या सीन है। ये देखें आप, वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये वाला केस है मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक पोलियर डाईहाइड्रिक का केस है, यानी 2 OH ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये इस तरह से है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ भी OH अटैच है, इसके साथ भी OH अटैच है। तो इस केस में हमने इसका आईयूपैक नेम किस तरह से रखना है, 2 ही कार्बन हैं, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लें 1 2, ठीक है। तो हम ये कहेंगे 1
कॉमा 2 डैश 2 कार्बन हैं, इथेन, ई नहीं लिखेंगे एंड पे, डाइओल। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर इस तरह से है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3, ये इसका OH, ये इसका OH, ये इसका OH, यानी ये ट्राईओल है ना ये। तो इसमें भी हम देखेंगे नंबरिंग जिस तरफ से मर्जी स्टार्ट कर लें 1 2 3, हम लिखेंगे 1, या सिंपल लिख दें पहले, एक और तरीका होता है प्रोपेन, ई नहीं लिखना, 1 2 3 ट्राईओल, या लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। ठीक हो गया। ये केस है जब हमारे पास OH ग्रुप एक से ज़्यादा मौजूद होंगे। अच्छा, अब आगे देखें, ये देखें ना, अब ये 1 2 इथेन डाइओल को उसने ग्लाइऑक्सल कहा है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल को उसने ग्लिसरोल कहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं चीज़ें कि डाइओल क्या है, यानी ग्लाइकोल क्या है, ग्लिसरोल क्या है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में उसने बताया कि अगर अनसेचुरेशन भी आ रही है उसके अंदर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से OH ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, सिंपल हमने नंबरिंग के थ्रू नाम में बता देना है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन उसने ड्रॉ की हुई हैं, पहली कार्बन के साथ है OH ग्रुप, दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो हम सेकेंड नंबर देंगे, लोएस्ट नंबर देते हैं डबल बॉन्ड को भी। तो इसका नाम लिखेंगे हम 2, 4 कार्बन हैं तो ब्यूटेन लिखते थे ना पहले, अब ब्यूटेन नहीं ब्यूटीन, क्योंकि जो अल्कीन्स होती हैं उसमें EN नहीं लिखते हैं। 2 डैश ब्यूटीन डैश 1 डैश ओल, 2 ब्यूटीन 1 ओल। ठीक हो गया। फिफ्थ वाला और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ नॉट प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोक्सी एसिड्स, aldehydes and ketones, the substituent name hydroxy is used as a prefix to indicate the position of OH group। पहला वाला जो उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो लैक्टिक एसिड का है, दूसरे वाला जो है वो टार्टारिक एसिड का है। लैक्टिक एसिड में आप देखेंगे 3 कार्बन हैं, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद है और OH ग्रुप भी मौजूद है। एक OH है और दूसरा, यानी एक ही OH है और एक ही इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और दूसरा वाला जो है उसमें देखें, ये स्ट्रक्चर ज़रा मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए। CH3 है, CH, COOH और इधर है OH ग्रुप। ठीक हो गया। और CH सिंगल बॉन्ड CH, COOH, COOH, इस तरफ भी है OH और इस तरफ भी है OH। अच्छा, अब ये ज़रा आप देखें कि किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये देखें, ये मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए आपके सामने। ठीक हो गया। अब इसको हमने जो IUPAC नेम देना था वो किस तरह से देना है। नंबर 1 होगा इसका, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बड़ा होता है, 2 3, तो हम लिखेंगे 2। अब हम इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे, हाइड्रोक्सी डैश 1 प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया। इसका जब नाम देने लगेंगे तो इसको गौर से देखें कि ये आपके पास है 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी। सेकेंड और थर्ड पर है OH, 1 और 4 पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हम इसे लिखेंगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 ब्यूटेन या ब्यूटानोइक एसिड। 1 4 ब्यूटानोइक नहीं लिखेंगे, 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक हो गया। 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सही हो गया। तो ये आपके पास इसका नोमेनक्लेचर है। आगे उसने जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं, उनके नाम ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से हैं। ये देखें आप लोग, उसने दिए हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर्स दिए हैं। ठीक है। अब ये पहले 3 स्ट्रक्चर्स तो नॉर्मल हैं, कॉमन नेम्स भी दिए हैं, इनके IUPAC नेम्स मैंने आपको बता दिए। फोर्थ वाले का भी बता दिया मैंने। ठीक है। फिफ्थ वाला भी हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ लिया। ये जो 6 वाला ये भी पढ़ा। आगे ये जो 2 हैं इसमें भी एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी आप देखें। आज के लिए इतना इनफ है। कल इंशाल्लाह हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, ठीक है, दोनों की, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। आपको पता है कि टाइम आपके पास ऑलरेडी कम है, कोर्स आपका कम कवर हुआ है, तो इसको हम बहुत जल्दी लेके चलेंगे तो ही जाके ये हमसे होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आपने पूछ लेनी है।